और इस फैब्रिक की हमने लेंथ इतनी रखी है कि पिनटेक्स डालने के बाद ये फैब्रिक कटवर्क वाले नेक की सिलाई के दबाव में अच्छी तरह से आ जाए। इन दोनों पीसेस के रॉन्ग साइड को हमने अंदर की तरफ रखा है ताकि पिनटेक्स की साइड चेंज ना हो। अब इस फैब्रिक को पहले तो हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इस तरह से पूरे फैब्रिक पर थोड़े थोड़े गैप पर क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। हमने फैब्रिक के एक साइड पर मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमने दोनों साइड के पिनटेक्स को बराबर रखना है, इसलिए हम हर मार्किंग से कपड़े को इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो देखें कपड़े के दूसरी साइड पर मार्किंग के बराबर प्रेस की वजह से क्रीज बन गई है। ये देखें। अब हम हर क्रीज के ऊपर मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें दूसरी साइड पर भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम हर मार्किंग वाले हिस्से से इस तरह से कपड़े को क्रॉस में फोल्ड करके पिनटेक्स डाल लेंगे। जी तो हमने कपड़े के दोनों साइड पर इस तरह से पिनटेक्स डाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के पिनटेक्स बिल्कुल बराबर है। मैं आपको अच्छे से प्रेस करके दिखाती हूँ। दोनों पीसेस को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। इस तरह से पलट कर दोनों साइड पर रख लेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। नेक में हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारी लेस अच्छे से सिलाई में आ गई है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। पलट सीधा करने के बाद हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। नेक की बैक साइड से हम तुरपाई कर लेंगे। नेक की बैक साइड में हमने तुरपाई कर ली है। ये देखें। अब स्लीट को बंद करने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर के साथ ये सेंटर पट्टी रेडी की है। सेंटर पट्टी के ऊपर हम नेक को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सेट करने के बाद नेक को ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें या पिन अप कर लें, जो भी तरीका आपको आसान लगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कटवर्क वाले नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम नेक को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नेक को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम पेस्टिंग पेपर के इस पीस को नेक के ऊपर सेट करके रखते हुए नेक की विड्थ को बराबर रखने के लिए मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग वाले हिस्से पर कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपने नेक को अच्छे से फैला कर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पेस्टिंग पेपर के इस पीस को रखेंगे और इस पीस के साथ साथ हम अपनी शर्ट के नेक को सेट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक साइड से नेक को सेट करके रख लिया है। इसी तरह से शर्ट के नेक को दूसरी साइड से भी हम सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम नेक को ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे या फिर पिन अप कर लेंगे। हमने नेक को ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर दिया है। अब हम पूरे नेक पर बहुत ही ईजिली घुम सिलाई लगा लेंगे। घुम सिलाई लगाने के लिए इस तरह से हम शर्ट को एक साइड से उठाएंगे और इस हिस्से पर सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई लगाकर भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हम एक साइड से शर्ट को उठाएंगे और पेस्टिंग पेपर के इस हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी शर्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। जी तो हमने पूरे नेक में इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये देखें फ्रंट साइड से हमारी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और कटवर्क भी हमारे गुम सिलाई के साथ अटैच हो चुके हैं और किसी भी किस्म का हमारी सिलाई में झोल भी नहीं है। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। ये देखें। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के सिरे वाले हिस्से को भी हमने लॉक करना है या सिलाई में देना है, तो इसके लिए हम इस तरह से सिरे वाले हिस्से पर भी पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने नेक के बैक साइड पर तुरपाई भी कर ली है। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी हमारा पूरा नेक गुम सिलाई के साथ कितना फिनिशिंग के साथ बना है। ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कटिंग स्टिचिंग का ये तरीका कैसा लगा है ये भी कमेंट करके आपने जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए।